ड्रामा सीरियल एक सितम और में आज की एपिसोड में शहरोज़ उष्णा से नाराज़ होता है। उष्णा उसे बड़ी मुश्किल से मनाती है तो वो मान जाता है और कहता है कि तुमने तो ठेका उठाया हुआ है मुझे लोगों के सामने जलील करने का। उष्णा कहती है कि अगर आपने मेरी मामा से माफ़ी मांगी है तो मैंने भी तो आपकी मामा से माफ़ी मांगी है। फिर बहुत देर बाद शहरोज़ मान जाता है। फिर खाने की टेबल पे सारे बैठे होते हैं तो शहरोज़ कहता है कि आंटी ज़ैनब, आपका इस घर में एक मकाम है, आप मेरी मामा की केयर टेकर नहीं हैं, आप उनकी तरफ से बेफिक्र रहा करें और परेशान ना हुआ करें। जिसमें उष्णा खुश हो जाती है और कहती है जी मामा, आपकी अपनी तबीयत ठीक नहीं रहती, आप बस अपना ख्याल रखा करें, उनके देखभाल के लिए मैं भी हूँ और मुलाजमा भी हैं। जिस पर नईमा को गुस्सा आ जाता है और वो खामोश हो जाती है। ज़ैनब की तबीयत ख़राब होती है, उसे डॉक्टर के पास जाना होता है तो वो ड्राइवर से कहती है कि गाड़ी निकालो, लेकिन ड्राइवर कहता है मैं गाड़ी नहीं निकाल सकता। वो कहती है क्यों, गाड़ी क्या ख़राब है? लेकिन वो कहता है कि मुझे बेगम साहिबा नईमा ने मना किया है कि मेरी इजाज़त के बगैर गाड़ी घर से बाहर नहीं निकलेगी। तो वो कहती है ठीक है। जब वो नईमा के पास जाती है तो वहाँ काम वाली होती है। काम वाली से कहती है कि आप बाहर चली जाएँ थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो नईमा कहती है कि नहीं, यही 10 साल से यहाँ की मुलाजमा है, जो बात करनी है इसके सामने ही करो। ज़ैनब कहती है कि आपने ड्राइवर को मना किया है गाड़ी ले जाने का? वो कहती है कि जी, मैं सोच रही हूँ कि अब घर की सारी जिम्मेदारियाँ वापस उठा लूँ, इसलिए मैंने कहा है कि हर फैसला मेरी मर्ज़ी से होगा। ज़ैनब कहती है एक तो आप मुलाजमा के सामने बात करके मेरी तज़लील कर रही हैं, मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हैं। जिस पर नईमा कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो सिर्फ़ आपको एक बात बताई है कि अब से सारी ज़िम्मेदारियाँ मैंने संभाल ली हैं, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बताएं। वो कहती है कि ज़ैनब कहती है कि यानी कि आप मुझे नौकरों वाली ज़िंदगी दे रही हैं, तो मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और कहती है आपके पसंद होने या ना होने से कुछ नहीं होता, मैंने फ़ैसला सुना दिया है, आपसे जो मैं कहूँगी वही हुआ करेगा और इस घर की सारी ज़िम्मेदारियाँ मैंने संभाल ली हैं। नईमा का हस्बैंड उसे बताता है कि हमारा दोस्त अरशद बहुत दिनों अरसों बाद पाकिस्तान आया हुआ है, जो वापस जाने लगा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि उससे मिलना हूँ। नईमा बहुत खुश होती है और कहती है कि हाँ, मुझे अपने वो वाले दिन याद आ गए हैं जब हम चारों इकट्ठी हुआ करती थी और बहुत इंजॉय करती थी। तो वो कहता है हाँ, लेकिन इस वक्त आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप घर पे आराम करें, मैं ज़ैनब को साथ ले जाता हूँ। तो नईमा को बहुत गुस्सा आता है कि अब उसको मेरा मकाम देना शुरू कर दिया है, जहाँ पे मैंने जाना होता था अब ज़ैनब जाती है। वो कहती है कि इसका मकाम तो मैं वापस लेके ही रहूँगी। ज़ैनब और उसका शौहर वहाँ चले जाते हैं तो वहाँ पे दोस्त से कहते हैं, दोस्त से बातें हो रही होती हैं तो पिछली बातें याद कर रहे होते हैं। ज़ैनब के हस्बैंड कहते हैं कि ज़ैनब चाह रही थी कि आप हमारे घर खाने पर आएँ, वो बहुत इसरार कर रही थी। वो कहता है नहीं सॉरी, मैं नहीं आ सकता, मैं आज रात की फ़्लाइट है और मैं बाहर जा रहा हूँ। वो मिलके उनसे खुश होकर घर वापस आ जाते हैं। उष्णा अपनी सास का पता करने आती है तो नईमा बहुत बदतमीज़ी करती है और कहती है कि पहले अपने शोहर का तो ख्याल रख लो जो तुम रख नहीं सकती, आई हो बड़े वफन निभाने, अपना पहले अपने फ़र्ज़ तो पूरे कर लो। वो कहती है कि आप घर की बड़ी हैं, आप चाहे माने ना माने, लेकिन आपका ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है और मैं ये करती रहूँगी, क्योंकि मामा जाते वक्त मुझे आपकी ज़िम्मेदारी दी गई है। तो नईमा कहती है कि जहाँ वो लोग छोटों को तमीज़ ही ना हो, घर जाने से पहले बड़ों को बता के जाते हैं, तो वहाँ मैं क्या उम्मीद रख सकती हूँ। उष्णा ये सब सुन के वहाँ चली जाती है। ज़ैनब अपने बहन भाइयों के घर चली जाती है, वहाँ शादी की तकरीबात हो रही होती हैं तो सारे बहुत खुश होते हैं। ज़ैनब को सर आंखों पे बिठाते हैं। ज़ैनब बहुत खुश होती है, लेकिन सदफ नाराज़ होती है। ज़ैनब सदफ से पूछती है आपका क्या हाल है? वो कहती है ठीक है कह के वहाँ से चली जाती है। ज़ैनब परेशान हो जाती है। फिर ज़ैनब की दोनों भाभियाँ किचन में काम कर रही होती हैं तो आपस में बातें कर रही होती हैं। छोटी भाभी कहती हैं कि आप क्या ज़ैनब की वो वाली बातें भूल गई थी तो जिस पे उसने आपसे बदतमीज़ी की थी और आपको धमकी दे के गई थी? वो बड़ी कहती है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं भूली, लेकिन मैं उसको याद भी नहीं रखना चाहती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर इस बार ज़ैनब इधर आई तो मेरे साथ बहुत सी जायदाद, कोठी, घर सब कुछ लेकर रहेगी और मैं चाहती हूँ कि वो इधर ही रहे ताकि सारी जायदाद हमें मिल जाए। छोटी भाभी कहती है हो है, ये बात तो मैंने सोचा ही नहीं था, आपने कितनी अच्छी बात पॉइंट आउट की है। तो कहती है कि तुम बेवकूफ़ हो और मैं अक्लमंद हूँ, मैं बहुत दूर अंदेश हूँ और बहुत दूर का सोचती हूँ। छोटी भाभी कहती है कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि उसका यहाँ पे रहना इतना आसान कर दिया जाए कि उसे वापस जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। बड़ी भाभी कहती है कि आगे का क्या प्लान है मेरा, मैं बाद में तुम्हें बताऊँगी, अभी वक्त नहीं है।